नमस्कार दोस्तों, हिंदी नेट सेट अध्ययन में हम आज देखेंगे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार एक हरिशंकर परसोई की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से पाठकों का ध्यान बार बार समाज की कमजोरियों की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषित पर कराया व्यंग्य किया है, जो हिंदी साहित्य में अनूठा है। इस प्रकार परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को नई पहचान दी है और उसे एक अलग रूप प्रदान किया हुआ उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र इस प्रकार है। मातादीन कहानी का मुख्य पात्र है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। मातादीन पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके कार्य से खुश होकर पुलिस विभाग उसे चांद की पुलिस को सुधारने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए भेजती है। इस प्रकार वहाँ पूरे पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस मंत्री कहानी का एक अन्य पात्र है, जो मातादीन को प्रोत्साहित करता है तथा ऐसा कार्य करने को कहता है जिससे पुलिस विभाग की जय जयकार हो जाए। यान चालक चांद से मातादीन को ले आया है, जो मातादीन के अधिक प्रश्न करने पर टिप्पणी करता है कि चांद के आदमी इतना नहीं बोलते हैं। कोतवाल और इंस्पेक्टर, ये दो पात्र चांद की पुलिस के सिपाही है, जो चांद पर एक कैसे केस सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते हैं इस कहानी की कथावस्तु, सारांश तथा समीक्षा सेटनेट और JRF की दृष्टिकोण से। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई की लोकप्रिय व्यंग्य रचना है, जिसमें पुलिस के अत्याचारों की ओर देश की जनता का ध्यान ले जाने वाली व्यंग्य कथा वर्णित है। इस कहानी से परसाई जी ने पुलिस प्रशासन की सिर्फ कार्य प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है, बल्कि हमारी कार्य प्रणाली के निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ नजर आता है। यह फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है। फैंटेसी का सहारा लेकर ही लेखक ने इंस्पेक्टर मातादीन को पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए चांद पर भेजा है। कथा में हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों का भी वर्णन किया गया है। कहानी में पुलिस प्रशासन में व्याप्त मक्कारी, झूठ और बेईमानी आदि की परतें खोलने में इंस्पेक्टर मातादीन मुख्य पात्र की भूमिका निभाता है। जो चांद की पुलिस को सुधारने के लिए जाता है, वहां पहुंचकर वहां सबसे पहले पुलिस लाइन में हनुमान जी की स्थापना करवा देता है। फिर वह देखता है कि चांद पर पुलिस काम नहीं कर रही है, तो कार्य के प्रति उनकी कटिबद्धता बढ़ाने के लिए पुलिस का वेतन कम करवा देता है, जिससे केसों की संख्या बढ़ जाती है। वेतन कम होने से पुलिस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊपरी आदमी करने लगते हैं। इस प्रकार पुलिस काम करने लगती है और सरकार भी खुश हो जाती है। साथ ही इंस्पेक्टर मातादीन चांद की पुलिस को शिक्षित करता है कि कत्ल के केस में कातिल को ढूंढने के बजाय एविडेंस पर जोर दिया जाए। एविडेंस मिल जाए तो किसी को भी कातिल बनाया जा सकता है, फिर चाहे वह भला आदमी ही क्यों न हो। उसके कारण भले आदमी को सजा हो जाती है। FIR बदलाना, बीच में पन्ने डालना, गवाहों को तोड़ना, यह सब वह चांद की पुलिस को सिखाता है।
उसके उसके इस योगदान के लिए चांद की पुलिस उसका अभिनंदन करती है। माता दिन को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। उसके जाने पर चांद के पुलिस वाले रोने लगते हैं। इस कहानी में परसाई जी ने पुलिस प्रशासन का पूरा चिट्ठा खोल दिया है कि कैसे झूठी गवाहियों के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों को सजा मिल जाती है। कहानी में जिस व्यक्ति ने पीड़ित की मदद की उसे 20 साल की सजा हो जाती है। यह पुलिस के व्यवहार का बहुत सच्चा चित्र दिखाई देता है। इस कहानी में ऐसी कोई भी बात छूटने नहीं पाई है जो पुलिस विभाग में न होती हो। इस प्रकार परसाई जी ने गागर में सागर भरने का कार्य अधिक सफलतापूर्वक किया है। कहानी में हवलदार द्वारा इंस्पेक्टर साहब को पेक्टम बुलाना बहुत स्वाभाविक बात बन गई है। परसाई जी की चित्रात्मक भाषा शैली के सामने पूरा पुलिस विभाग खड़ा हो जाता है। इस कहानी के प्रत्येक संवाद में व्यंग्य छुपा हुआ नजर आता है। संवाद छोटे हैं लेकिन अपने आप में पूर्ण है। इस व्यंग्य कथा की सार्थक परिणति उस मानवीय करुणा और मानव करुणा के गंभीर गहने और व्यापक असहाय के संप्रेक्षण में है, जो उक्त कथा की अंतिम पंक्तियों में व्यंजित की गई है। आपके माता दिन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंस जाएगा। बेटा बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कत्ल का आरोप नहीं लग जाएगा। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई भी नहीं बचाता इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबोने का आरोप न लग जाए। इस वर्णन से स्पष्ट है कि देश की आम जनता कितने भयावह त्रस्ताओं में जी रही है। समाज की यह स्थिति हृदय को हिला देती है। मानवीय करुणा का यह असहाय एक अर्थपूर्ण आक्रोश की दिशा में सक्रियता प्रदान करता है। यह कहानी फैंसिटी में रची गई है, लेकिन जो स्थितियाँ वहाँ बयान की गई है वे हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक पहलू है। कहानी में दर्शाई गई विसंगतियों में हम कहीं न कहीं दो चार रहते हैं। ये स्थितियाँ अत्यंत डरावनी है, अमानवीय है। डरावनी इसलिए है क्योंकि हमें समाज में होने वाले कार्य और अस्वाभाविक नहीं लगते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी में हरिशंकर परसाई ने समाज में व्याप्त विसंगतियों और मनुष्य मात्र के पाखंड को उजागर किया है। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए आम आदमी के भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी है। इसलिए परसाई जी को आम आदमी का लेखक माना जाता है। इस प्रकार इस कहानी में कहा जाए तो पुलिस प्रशासन में वास्तविक होने वाली वास्तविकता को दर्शाया है, साथ ही आम जनता पर होने वाले अन्य अत्याचार को भी दर्शाया है। यह कहानी की कथा वस्तु तथा सारांश सेट नेट परीक्षा की दृष्टिकोण से और साथ ही JRF की परीक्षा होती है उसके लिए भी आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।